और रिम्स 2 भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस जमीन पर रिम्स 2 बनना है उसे लेकर विरोध शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार अड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अड़ा हुआ है और लगातार शिबू सोरेन यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के बयान का हवाला दिया जा रहा है, जिन्होंने उस वक्त आदिवासियों को कहा था कि जोतो रे, और उसके बाद से ही उन खेतों पर फसल खेती करते नजर आ रहे हैं। आक्रोश मार्च निकाला गया। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ हैं जो उस आक्रोश मार्च में मौजूद थे, आदिवासी संगठनों के आक्रोश मार्च में। अमित, क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति बनी, क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, जिस प्रकार से रिम्स 2 के निर्माण को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के दौरान लगभग देखा जाए तो 24 अगस्त को जिस प्रकार से तमाम आदिवासी समाज के लोग नगरी में एकत्रित हुए थे, उसके बाद अब जो कार्यक्रम था जिसमें चंपाई सोरेन जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी उनको भी शामिल होना था, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, यानी कि बीजेपी के द्वारा ये आंदोलन जो है वो चलाया जा रहा है, यानी कि बीजेपी के नेताओं का जो है इसमें कहीं ना कहीं मुख्य हाथ है। ऐसे में तमाम जो ग्रामीण हैं उनका ये भी कहना है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ जमीन बचाने को लेकर के इसमें आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी हैं। हालांकि जो भी इस आंदोलन में आएंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे जो भी हो, लेकिन उससे पहले वो एक आदिवासी है और आदिवासियों का जमीन बचाना इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ है। तो अब ऐसे में जो कांके के विधायक हैं सुरेश बैठा, उनके द्वारा एक बयान आता है विधानसभा सदन के बाहर में, उनका एक बयान आता है कि 90% लोग जो है रिम्स 2 के समर्थन में है। तो उनका आज यही दिखाने के लिए तमाम लोगों ने आज आक्रोश मार्च किया और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुरेश बैठा आकर के ये देख ले कि जितने लोग इस आक्रोश मार्च में शामिल हैं वो ये दिखाने के लिए आए हैं कि ये तमाम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो हमारे पास ही रहे। वहीं जब आंदोलन हुआ था 24 तारीख को, तमाम लोगों ने जो रोपा रोपने का जो काम वहाँ पे किया था, हल भी चलाया था उस ज़मीन पे, जो 227 एकड़ ज़मीन उस पर हल भी चलाने का काम किया था। ऐसे में 85 लोगों पे FIR जो है वो दर्ज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ तौर से दिखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक हमारे ऊपर जो FIR किया गया है वो अगर वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अगर फिर भी अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है, यानी कि उग्र आंदोलन करने की बात वो लोग तमाम लोग जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में इरफान अंसारी का भी बयान आता है कि रिम्स 2 का निर्माण जो है नगरी में ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। और वही कांके के जो विधायक है सुरेश बैठा, उनका जो बयान था, इन तमाम लोगों को लेकर के आज इनका स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी और कांके के जो विधायक सुरेश बैठा है और साथ में ही रंजीत टोपो जो कि गांव के ही एक कह सकते हैं ग्रामीण है, जिनके द्वारा FIR जिन लोगों पे किया गया है उनका नाम जो है गांव के लोगों को कहना है कि उन्होंने इस सभी का नाम जो है नोट आउट करवाया है। तो इन तमाम लोगों के अंदर ही अंदर एक आक्रोश पनप रहा है वहां। जी बिल्कुल, इसी चीज़ को लेकर के लोगों में आक्रोश है कि आखिरकार जो हमारी ज़मीन है, जिसे 2012 में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने साफ तौर से कहा था कि जोतो रे, वही उनका जो बेटा है वो हम लोगों को परेशान करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि शिबू सोरेन का जो मुखौटा लगा के तमाम लोग उस आंदोलन में पहुँचे थे, तो इस पर भी जो सत्ता पक्ष है उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि गुरु जी का जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उनके नाम का। तो इस पर भी ग्रामीणों का यही कहना है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो है वो एक हीरो थे और हीरो को फॉलो करना, हीरो को हम लोग चाहते हैं कि उनके जैसा हम लोग काम करें, तो हम लोग उनका जो नाम है वो इस्तेमाल करेंगे ही। और उनका सपना था कि रिम्स 2 का जो जमीन है वो ग्रामीणों के पास में ही रहे, ग्रामीण उस पर खेती करे। तो हम वही चाहते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो सपना है वो हम लोग पूरा करेंगे और इसके लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन में अंतिम दिन इस पर क्या कुछ होता है। और जिस तरह से सुरेश बैठा को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान किया है, उनके खिलाफ ऐलान कर दिया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका बयान अब इस पर आगे क्या कुछ आता है और जिन लोगों पर FIR हुई है उन्हें लेकर प्रशासन का, सरकार का क्या रुख होगा, यह भी देखने वाली बात होगी।